साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साध संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि सत्संग जाने का क्या कारण होता है, हमें सत्संग क्यों जाना चाहिए। तो आओ चलो जानते हैं साध संगत जी इस कहानी में। साध संगत जी, एक गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई साध संगत जी कि वह बिस्तर छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो उसका अंतिम समय चल रहा हो। साध संगत जी, उसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि उस आदमी से सदा बचना जिसका नाम महावीर हो। साध संगत जी, पुत्र समझ नहीं पाया कि पिताजी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। साध संगत जी, पेशे से वे चोर थे। बाप भी चोरी का काम करता था और साध संगत जी बेटे को भी वही काम में उसने लगाया हुआ था। उनका पैसे कमाने का जरिया, परिवार चलाने का जरिया केवल और केवल चोरी करना ही था। तो साध संगत जी अपने बेटे को वह अंतिम समय में समझाते हुए कहता है कि बेटा, हमेशा ही उस सदाचारी आदमी से बच के रहना, जो महावीर होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, उनसे हमेशा ही बच करके रहना। पुत्र भी चोर था साध संगत जी, और अपने बाप से कम तो नहीं था, कुछ ज्यादा ही था अपने बाप से। फिर भी उसने पूछ लिया कि महावीर से क्यों डरूं मैं। बाप बोला कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे मानो नहीं तो अपना धंधा रुक जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाप ने कहा कि उस आदमी को अगर दूर से भी देखो तो रास्ता बदल लेना, और अगर वह पास ही बोल रहा हो तो कानों में उंगली डाल लेना, उसकी बातें बहुत खतरनाक है। यह कहकर बाप मर गया। फिर साध संगत जी बेटे ने बाप की हिदायतों का पूरा पालन किया और अपने धंधे में खूब तरक्की की। एक दिन भूल हो गई उससे साध संगत जी, क्योंकि रास्ते के उस पार वन में महावीर दिखाई दिए गए उसे। वह जल्दी से भागा, लेकिन अचानक ही महावीर ने बोलना शुरू कर दिया। उस चोर ने कानों में उंगली भी डाल दी, लेकिन आधा बाकी उसके कान में पड़ गया। साध संगत जी, महावीर उस समय मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बता रहे थे। उनके उपदेश का आधा वाक्य चोर के कान में भी पड़ गया। कुछ दिनों के बाद अचानक ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों ने उससे सच्चाई उगलवाने के लिए नए नए हथकंडे का इस्तेमाल किया, परंतु उससे कुछ भी उगलवा नहीं पाए। सबको मालूम था कि अपराधी वही है, फिर भी कोई परिणाम नहीं जुटा पा रहे थे कोई भी। सबकी कोशिशें विफल होती जा रही थी साध संगत जी, क्योंकि उसके बाप ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हम चोर हैं पेशे से, और यदि हमें अपने पेशे को चला के रखना है तो हमें ये सब करना पड़ता है। महावीर संतों महापुरुषों से दूर रहना पड़ता है और उनके बोल बचनों से भी दूर रहना पड़ता है। इसीलिए साध संगत जी उसने उन्हीं वाक्यों को अपने मन में ढाल करके रखा हुआ था, उन्हें बसा करके रखा हुआ था। वे एक भी नियम अपने पापा का बताया हुआ तोड़ना नहीं चाह रहा था। अचानक ही उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्हें गहरी बेहोशी की दवाई दे दी गई। कई दिनों तक बेहोश रखा गया उसे ऐसी जगह ले जाया गया जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी कुछ युवतियों को उसके पास भेजा गया सच उगलवाने के लिए। साध संगत जी, उन्हें पूरा भरोसा था कि इतने दिनों की बेहोशी के बाद अब ये पक्का ही सच उगलवाई देगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि इतने दिन में बेहोश था तो शायद मेरी मृत्यु हो गई है। इसीलिए वो मृत्यु को स्वीकार कर लेगा और उसे लगेगा कि ये युवतियां नहीं, यमराज की सेविकाएं हैं, और उन्हें उस चोर को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में ले जाने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि तुम सच सच अपने कर्मों के बारे में बता दो। अगर तुमने सच बोला तो हम उन्हें स्वर्ग ले जाएंगी, और अगर तुमने सच नहीं बोला तो नरक में जाना होगा तुम्हें। साध संगत जी, उसे यकीन आने लगा था, इसीलिए उसने सोचा कि अपने पाप कर्मों को स्वीकार करके स्वर्ग में चलना चाहिए। बचाव का यही उसे एकमात्र मार्ग दिखाई दे रहा था। परंतु साध संगत जी, उसे ये भी ध्यान आ रहा था कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। महावीर की कही हुई बात अचानक ही उसके दिमाग में कौंध गई। उन्होंने कहा था कि यमलोक के सेवकों के पैर उल्टे होते हैं। उसने ध्यान से उन युवतियों के पैरों की ओर देखा। उनके पैर ठीक थे जैसे कि हमारे पैर होते हैं साध संगत जी, उनके भी वैसे ही थे।
उसे यकीन आ गया कि जरूर उसके साथ धोखा किया जा रहा है। वह बोल उठा, बात तो आपकी ठीक है सेविकाओं, मौका भी बहुत बढ़िया है स्वर्ग में जाने का, लेकिन कोई पाप तो मैंने किया नहीं, इसीलिए मैं क्या कहूं। वे युवतियां हैरान रह गई। सब जानते थे कि चोर वही है। बहुत मुश्किल से हाथ आया था वो चोर, इसीलिए अधिकारी चूकना नहीं चाहते थे। उसे गिरफ्तार किसी न किसी तरीके से वे कर ही लेना चाहते थे। लेकिन सासंगत जी वह सच उगलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वे सब यही सोच रहे थे कि वो चोर यदि अपना सच स्वीकार कर लेता तो बात ही बन जाती। लेकिन वह चालाक निकला और विवश होकर अधिकारियों को उसे छोड़ना पड़ा। सासंग वह सोचने लगा कि अगर उसने सच्ची बात बता दी होती तो न जाने उसे मौत की सजा मिलती या कोई और अंजाम होता उसके साथ, क्या पता उसे कैद ही हो जाती। यही सोचता सासंगत जी वह सोचने लगा कि अगर उसने सच्ची बात उन सेविकाओं को बता दी होती, उनके झांसे में फंस गया होता, तो शायद उसे आज मौत हो जाती या किसी प्रकार की उसे सजा मिलती जो कि बहुत ही भयानक होती। सत्संगत जी को सोचने लगा कम सजा तो उसे मिलनी नहीं थी। महावीर के आधे वाक्य ने जब इतनी बड़ी सजा से छुटकारा दिला दिया तो उनका पूरा प्रवचन तो सब बंधनों से ही छुटकारा दिला सकता है। सत्संगत जी वो ऐसा सोचने लगा कि लोग इसीलिए सत्संग में आया जाया करते हैं ताकि वह इन सब चीजों से बच सके। उसके दिमाग में सत्संगत जी बहुत सारी बातें घूमने लगी इस घटना के बाद कि मैं तो सोचता था कि ये लोग पागल हैं जो कि इन साधु संतों के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन सत्संगत जी जब उसकी जान बच गई महावीर के आधे वाक्य से तो उसे सब समझ में आ गया कि लोग पागल नहीं हैं, एक्चुअल में हम ही पागल थे जो कि इनके वचनों को सुनना नहीं चाहते थे। इनको देख करके ही हम मुंह फेर लेते थे दूर से ही। लेकिन सत्संगत जी उसे इस बातों का पूरा और पूरा एहसास हो रहा था कि महावीर संत बहुत ही दयालु होते हैं, एक परमात्मा का रूप होते हैं और ये जो वाक्य कह देते हैं उनसे वाकई ही हमारी जिंदगी बदल सकती है जैसे कि उसकी बदली थी। तो सत्संगत जी इसीलिए वह एक मठ कर लेता है कि अब मैं ये चोरी चकारी छोड़ करके मैं अब संत महापुरुषों की शरण में चला जाऊंगा और अपना जीवन वहीं पर सारा व्यतीत करूंगा। तो सत्संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि हमें सत्संग में जाना बहुत ही जरूरी होता है। अब वह फौरन भागा और महावीर के चरणों में लेट गया। पूरी बात बताई और दीक्षा देने का आग्रह किया उसने। सत्संगत जी वह कहने लगा कि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। फिर उनके श्री चरणों में ही उनका पुनर्जन्म हो गया। सत्संगत जी महापुरुषों की हर बात महान समाधान में छिपी होती है। सत्संगत जी लेकिन समाधान उस बात पर अमल करने से ही होता है। यदि हम संतों महापुरुषों की बात पर अमल कर लेंगे तो सत्संगत जी हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और हम इन फालतू के कार्यों से पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए सत्संगत जी हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। यही कारण होता है कि हम सत्संग में जाते हैं ताकि हम बुरे कर्मों से दूर रहें, पाप करने से दूर रहें। सत्संगत जी हम किसी का जाने अनजाने में दिल ना दुखा दे ताकि हमारे कुछ बोलों से किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। सत्संगत जी हम एक श्रेष्ठ जो है जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी की सीख लेने के लिए सत्संगत जी संगत में जाया करते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुना करते हैं। सत्संगत जी सतगुरु माता भी यही जगह जगह जाकर के समझा रही है कि हमें ये मानुष चोला जो मिला है बहुत ही मुश्किल से मिला है। ऐसा मानुष चोला से केवल और केवल 84 लाख जूनों को भुगत करके ही मिलता है, उससे पहले हमें ये चोला नहीं मिलता। और यदि हम इसे भी बेकार में जाने देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर से 84 के गेड़े में फंसना होगा। इसीलिए सत्संगत जी सतगुरु माता जी हर जगह जाकर के सत्संग कर रही हैं कि अपने इस जीवन को संवारो, जिंदगी अनमोल है, इसे माटी में ना रोलो। तो सत्संगत जी हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए, अपने परिवार को भी लेकर के जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए। यदि कोशिश कर सके तो आस पड़ोस के रिश्तेदारों को भी हम सत्संग में ले जाने की कोशिश करें ताकि इस परम पिता परमात्मा की दरबार में हमारी हाजिरी लग सके और हम इन पापों से मुक्त हो सके। तो सत्संगत जी दासी की ये सच्ची घटना आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहती हूँ। और सत्संगत जी कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। तो सत्संगत जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।